दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल गुरु की पाठशाला। आइए साधारण ब्याज के कुछ और क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपया तथा 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है तो ब्याज ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आपसे कोई एक ही पूछेगा इसमें से। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम ध्यान देने जाएंगे तो इसमें तीनों नहीं पूछेगा, लेकिन मैं जानकारी के लिए आपको तीनों बता दे रहा हूँ कि कैसे आप तीनों को निकालेंगे। तो आइए देखते शुरू करते हैं। क्या कर रहा है, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है। 3 वर्ष में देखिए कर रहा है, 3 वर्ष में 575 रुपया हो जा रहा है और 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 625 रुपया हो जा रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, 2 वर्ष में बढ़ रहा है। देखिए 575 625, तो कितना हो रहा है, 2 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 50 रुपया बढ़ रहा है। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 25 रुपया बढ़ेगा। तो कितना है, 3 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 1 वर्ष में 25 बढ़ा है तो 3 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 75 रुपया। तो जो 3 वर्ष में बढ़ेगा वहीं तो ब्याज होगा। जो 3 वर्ष में जो धन बढ़ जाएगा, 500 पहले जो भी धन रहा हो, नहीं पता है मूलधन क्या है, ये पता नहीं है, लेकिन वो धन 3 वर्ष में 575, 5 वर्ष में 625, 2 वर्ष में 50 रुपया बढ़ गया। जब 2 वर्ष में 50 रुपया बढ़ गया तो 1 वर्ष में 25 रुपया बढ़ गया। जब 1 वर्ष में 25 रुपया बढ़ गया तो 3 वर्ष में 75 रुपया बढ़ गया। 3 वर्ष में जो रुपया बढ़ेगा वही तो ब्याज होता है। तो हमारा हो गया 75 रुपया, क्या हुआ, ब्याज। अब देखिए क्या कर रहा है कि वो 75 रुपया बढ़कर कितना हुआ, 500 हो गया। 75 रुपया जो बढ़ा है 3 वर्ष में, वहीं उसके बाद तो 575 हुआ। तो 575 में से 75 निकाल दीजिए तो मूलधन कितना हो गया, 500 में से 75 निकाल दीजिए। 575 में से जब 75 निकाल देंगे तो 500 रुपया हो गया हमारा मूलधन। ये हमारा हो गया आंसर। देखिए ब्याज हो गया 75 रुपया, मूलधन हो गया 500 रुपया। कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर क्या होता है, देखिए 1 वर्ष में कितना बढ़ा है, पहले देखिए 1 वर्ष में 25 रुपया बढ़ रहा है। 1 वर्ष में 25 रुपया बढ़ रहा है, किसके सापेक्ष, मूलधन कितना है, 500 रुपया में कितना बढ़ा है, 25 रुपया। कितने वर्ष में, 1 वर्ष में, यही ना। तो यदि बेस 100 रुपया में कितना बढ़ा है, वही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इसको 100 लिख दीजिए। 500 को क्या लिखेंगे, 5 गुणे 100, तो 5 को काट देंगे, 25 यहाँ लिखेंगे, 5 गुणे 100, 5 25 25, 5 कितना हुआ, 5/100 1 वर्ष में। तो 100 के सापेक्ष जो वृद्धि होती है यही तो मेरा दर कहलाता है। तो दर कितना हो गया, 5% वार्षिक, यही तो दर हो गया। तो आंसर कितना मिला, एक तो हो गया ब्याज 75 रुपया, मूलधन आएगा 500 रुपया और दर आएगा 5% वार्षिक। सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का एक और सवाल का अभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा प्रकार बताएंगे। यह है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 520 रुपया और 7 वर्ष में 568 रुपया हो जाएगी। क्वेश्चन बस इतना आपका है कि अभी जो पहले वाली सवाल बताया हूँ सेम पैटर्न की सवाल है। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 520 रुपया और 7 वर्ष में 568 रुपया हो जाएगी। लेकिन इसी में मैं कुछ और बढ़ा दे रहा हूँ कि ब्याज भी ज्ञात कीजिए और ब्याज की दर भी ज्ञात कीजिए। सवाल आपका इतना ही है, आप इसको रिपीट कर लीजिए। तो क्या कर रहा है, 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 520 रुपया, 7 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 568 रुपया। तो कितना, 2 वर्ष में बढ़ा है, 2 वर्ष में बढ़ा है, घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 568 में से 520 घटा देंगे, 48 रुपया। तो 2 वर्ष में 48 रुपया बढ़ा है। जो धनराशि बढ़ती है उसी को ब्याज कहते हैं। तो 1 वर्ष में कितना होगा, 1 वर्ष में कितना होगा, भाग दे दीजिए 24 रुपया 1 वर्ष में। तो देखिए कितना, 5 वर्ष में 520 रुपया हुआ है 5 वर्ष में। तो 1 वर्ष में 24 रुपया बढ़ रहा है, तो 5 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 5 का गुणा कर दीजिए, 24 में 5 का गुणा कर दीजिए। तो 24 गुणे 5, 5 चौका 20, 2 5 दूनी 10 दू
12 120 रुपया। 5 वर्ष में कितना बढ़ा? 120 रुपया। तो ब्याज कितना हो गया? 120 रुपया हो गया ब्याज, क्योंकि जो 5 वर्ष में बढ़ा है वही तो ब्याज होगा। तो ब्याज कितना हो गया? 120 रुपया। मूलधन क्या कैसे ज्ञात करेंगे? वह धन बढ़ करके कितना हो गया? 5 वर्ष में 520 रुपया हो गया है। इसका मतलब ये मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन। और मिश्र धन में से जब ब्याज निकाल देते तो मूलधन आ जाता है। मूलधन क्या हुआ? मूलधन 520 में से 120 घटा देंगे, 400 रुपया हो गया मूलधन। और मैं क्या कहा हूँ? दर भी ज्ञात करने के लिए। तो दर देखिए, एक वर्ष में 100 के सापेक्ष जो वृद्धि होती है वही तो दर होता है। तो देखिए क्या है, मूलधन कितना हुआ? 400 रुपया। और एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है? 24 रुपया। ये ना, एक वर्ष में 24 रुपया बढ़ा है। कितने में? एक वर्ष में। तो कह रहा हूँ 100 के सापेक्ष, नीचे 100 के सापेक्ष जो वृद्धि होती है। तो 400 रुपये का 24 रुपया बढ़ा है एक वर्ष का। तो 100 रुपये में कितना बढ़ेगा? 4 हटा दीजिए इसमें, तो ऐसे लिख दीजिए 24 या 4 गुणे 100 लिख दीजिए। और 24 में 4 का भाग दे देंगे। तो 4 छक 24, 6/100 एक वर्ष का। तो 100 के सापेक्ष एक वर्ष में जो वृद्धि होती है इसी को तो दर कहते हैं। तो दर कितना हो गया? 6% वार्षिक। देखिए कितनी आसान सवाल है, एकदम सेम पैटर्न की है। आइए कुछ और सवाल अलग प्रकार के क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये का टी वर्ष का। तो टी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि जो पहले कंडीशन का जो ब्याज है वो दूसरे कंडीशन के ब्याज के बराबर है। 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का जो ब्याज है, तो ब्याज के लिए लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन गुणे दर 6/100, मूलधन गुणे दर 6% गुणे समय, समय कितना है? 10 वर्ष बटे 100 होता है ना। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। पहले कंडीशन में वह ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 रुपया मूलधन 3000 रुपया, दर है 5% वार्षिक, समय हमको टी ज्ञात करना है, बटे 100 होता है। इधर भी बटे 100 होता है। तो क्या करेंगे? 100 से 100 समाप्त हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो इसको नहीं लिखेंगे और इसको बस हल कर दीजिए। हम लोग अब क्या करेंगे? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, इसके नीचे भी हो जाता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 100 नहीं लिखेंगे, दोनों साइड से कट जाएगा। तो इसका सूत्र हम लोग क्या करेंगे? पी मूलधन दर आर टी, पी आर टी, P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2। ठीक, ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे। ये भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सीधे सीधे मौखिक कर देंगे ना। क्या करेंगे? सीधे सीधे मौखिक कर देंगे और हल कर देंगे। हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। तो अब देखिए क्या हो गया? अब हो गया, दोनों साइड को हल कर दीजिए, टी का मान क्या कर दीजिए। देखिए 15 दो बार में कट जाएगा और 2 से 2 5 10 और 10 खत्म हो गया। टी का मान कितना आ गया? 6 वर्ष। 6 वर्ष हमारा आ गया आंसर। एकदम आसान है, कुछ नहीं करना, एक लाइन में लिखना है और उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल सेम पैटर्न का देख लीजिए। 4 नंबर है। किस धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 8000 रुपये का 14 वर्ष में 2% वार्षिक ब्याज की दर से। किस धन, मूलधन ज्ञात करना है। पी गुणे दर गुणे समय 7 वर्ष दिया है, बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन 8000 रुपया गुणे दर 2% वार्षिक कितना? 14 वर्ष। देखिए कह रहा है पहले कंडीशन की धन का, तो मान लीजिए धन पी है, 8% वार्षिक दर है और 7 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो ये हो गया एक ब्याज। दूसरा क्या हुआ? 8000 रुपये का 14 वर्ष का, तो 14 वर्ष का 2% की दर से हमको पी का मान ज्ञात करना है। हल कर दीजिए, हो जाएगा उत्तर 8
से इधर काट दीजिए तो हो गया 1000 हो गया। अब देखिए 7 दूनी 14, 2 बार कट गया, इधर का समाप्त हो गया। 2 दूनी के 4, 4 का इधर गुणा कर दीजिए हो जाएगा 4000। पी बराबर 4000, यही हमारा हो गया आंसर। 4000 रुपया हो गया। वो धन कितना था 4000 रुपया। तो हम लोग इसमें सूत्र नहीं लिखेंगे, सूत्र की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखेंगे कि पहला बार का मूलधन क्या हुआ, ब्याज क्या हुआ, और दूसरी बार का ब्याज क्या हुआ, दोनों है बराबर। 5 नंबर है 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये का x वर्ष के साधारण ब्याज का 2 गुना है। क्या है 2 गुना है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है कि 1500 रुपये का मूलधन 1500, दर है 6% और वर्ष है 10 वर्ष का साधारण ब्याज। क्या कर रहा है साधारण ब्याज 5% वार्षिक साधारण ब्याज से 3000 रुपये के 5% वार्षिक ब्याज की दर से x वर्ष का, कितने वर्ष का, x वर्ष का जो साधारण ब्याज है उसका क्या है 2 गुना है। कौन 2 गुना, ये वाला 2 गुना है। बराबर करने के लिए इसको 2 गुना कर देंगे। अब दोनों क्या है बराबर, हो गए बराबर। क्योंकि ये पहला वाला साधारण ब्याज इसके वाले साधारण ब्याज से 2 गुना था, बराबर करने के लिए हम लोग 2 का इधर गुणा कर दिए। अब इसको हल कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। 15 दूनी के 30, 2 बार में 2 5 10, 10 से 10 समाप्त हो गया। 2 3 6, 3 आ गया यहाँ पे। तो x का मान कितना हो गया 3 वर्ष। कितना हो गया 3 वर्ष। देखिए कितनी आसान सवाल है, एकदम आप चुटकियों में लगाएंगे। बस एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको। बाकी नहीं समझ में आएगा तो आप हमको कॉल करिएगा या तो कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। किस धन का, इसमें धन पूछ रहा है, धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का ब्याज। तो किस धन का, पी धन है, 8% दर है, समय 7 वर्ष का ब्याज ये हो गया। क्या कर रहा है 8000 रुपये का, 8000 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 14 वर्ष का जो ब्याज है, ये ब्याज हो गया से 3 गुना है। कौन 3 गुना है, ये वाला 3 गुना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर 3 का गुणा कर देंगे। हल कर दीजिए। 8 1000 बार में कट गया, 7 दूनी के 2 बार में कट गया, 2 दूनी के 4, 4 3 12 में 1000 का गुणा कर देंगे। 12000 रुपया आ गया हमारा मूलधन। पी बराबर 12000 रुपया। यही हो गया हमारा आंसर। देखिए इस प्रकार से आप सवाल का प्रैक्टिस कर लीजिए। और हमारा आज साधारण ब्याज समाप्त हो गया। अगले वीडियो में मिलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ाई वहीं जो परीक्षा तक जाए। धन्यवाद।